हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 7 क्लास का हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली के सुल्तान, और ये 3rd चैप्टर है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई थी जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। 12वीं सदी के बाद से दिल्ली केंद्र बना। इसके पहले दिल्ली कभी केंद्र नहीं था। कभी पाटलिपुत्रा तो कभी नालंदा, कभी बिहार, इस तरह से इसका केंद्र हुआ करता था भारत का। लेकिन 12वीं सदी के बाद से दिल्ली केंद्र बना। इसके पहले दिल्ली केंद्र नहीं था। सबसे पहले तोमर राजा जो राजपूत थे, उनके शासनकाल में ही दिल्ली को केंद्र बनाया गया। तोमर और चौहान राजपूतों ने दिल्ली को केंद्र बनाया। दिल्ली में 13वीं शताब्दी में सल्तनत काल की स्थापना हुई। तो आइए अब चैप्टर में देखते हैं बच्चों, और ठीक से समझते हैं हम लोग इसको। भारत एक विशाल देश है। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। चाइना के बाद दूसरा स्थान पर भारत ही आता है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। उत्तरी क्षेत्र में स्थित दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है, और दिल्ली को भारत का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि केंद्र है, भारत का केंद्र कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली को भारत का दिल भी कहा जाता है। आज यह हमारे देश की राजधानी है। तोमरों एवं चौहानों के शासनकाल, ये राजपूत वंश के थे, राजपूत थे। तोमरों एवं चौहानों के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। वाणिज्यिक यानी व्यापार का केंद्र बन गया था। लगभग 800 वर्ष से पहले तुर्की शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की। इसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर था। इन सुल्तानों ने दिल्ली में अनेक नगर बसाए। इसमें देहली एक कुहा, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, सीरी और जहांपनाह नगर प्रमुख थे। अब हम लोग राजपूत वंश के बारे में देखते हैं। 12वीं शताब्दी के राजपूत वंश का तोमर सबसे पहला राजवंश था, तोमरों का। अनंगपाल, उसके बाद अनंगपाल। तोमर का आरंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से 1165 तक इसने राज्य किया। इसके बाद अनंगपाल, ये है 1130 से 1145। 12वीं शताब्दी में कौन था? तोमर, 1165 तक। उसके बाद अनंगपाल 1130 से 1145। फिर चौहान वंश 1165 से 1192। उसके बाद आए पृथ्वीराज चौहान, ये भी राजपूत थे, 1175 से 1192 तक। इसके बाद दिल्ली में सल्तनत के प्रमुख शासक के बारे में हम लोग जानेंगे।
राजपूत राजवंशों के बाद यहाँ पे शासन आया किसका? सल्तनत का। इसको मिडिल पीरियड भी कहते हैं या मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कहा जाता है। और इसके बाद ही मध्यकालीन इतिहास के बाद ही भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। देखिए, पहला था ममलूक वंश 1206 से 1290 तक। फिर आया खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज़्र खान, बहलोल लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह, सिकंदर लोदी, रजिया बेगम, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह, इब्राहिम लोदी, गयासुद्दीन बलबन। ये जितने हैं ये ममलूक वंश के, जो लाइन से आपको ऊपर से नीचे तक दिख रहे हैं, ममलूक वंश कैसे आया। उसके बाद ममलूक वंश के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है कि ये एक गुलाम था। उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया भी गुलाम की ही बेटी थी, लेकिन वो शासक बनी थी और योग्य शासक थी। वो बहुत कम समय के लिए थी, लेकिन वो एक योग्य शासक थी। उनके जितने भी भाई थे वो सब भाइयों में से रजिया बेगम अपने भाइयों में सबसे योग्य थी, इसलिए उसने शासन संभाला और बहुत अच्छी तरह उसे चलाया भी, छोटे ही काल के लिए, लेकिन उनका शासनकाल अच्छा था। उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने भारत पर शासन किया। अब देखिए, यहाँ मैप में देखिएगा आप लोग, नक्शा में, सॉरी बच्चों, ये देखिए यहाँ मैप दिया है 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली पर किन किन शासकों ने शासन किया, यहाँ पे नाम दिया है। आप लोग मैप में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे उतना अच्छा से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। आप लोग के सामने किताब होगा, आप लोग देखिएगा, और किताब पढ़ाई करते समय किताब को हमेशा सामने रखना है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में किस किस शासक ने कहाँ कहाँ राज्य किया। उपयुक्त सूची में आपने देखा कि इन राजवंशों के विभिन्न शासकों ने अपनी योग्यता के आधार पर दिल्ली पर कई शताब्दी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास जानने के लिए अनेक स्रोत हैं, जिनमें ऐतिहासिक, साहित्य, अभिलेख, सिक्के, भवन निर्माण कला आदि प्रमुख है। आइए हम सल्तनत कालीन राजवंशों की चर्चा विस्तार से करें। पहले हम लोग देखेंगे ममलूक वंश से। 13वीं सदी का शुरू हो गया। इसके पहले राजपूत राजवंशों का शासन था। अब हम लोग देखेंगे सल्तनत काल यानी ममलूक वंश। ममलूक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें। इस वंश के 11 शासकों में 3 ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन ही दास थे। ये लोग गुलाम थे। गजनी और हेरात के मध्य स्थित गौर के शासक शहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद अगले वर्ष उसने तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की। भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गया था। गौरी जो था भारत के विजित प्रदेशों पर
शासन किया और उसके बाद वो उसका उत्तरदायित्व गुलाम सेनापतियों को सौंपकर फिर वो गजनी जो था वो लौट गया था। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली के शासन की बागडोर संभाली। उसके बाद गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। उसे भारत में ममलूक अथवा दास का संस्थापक माना जाता है। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। ऐबक के समय दिल्ली राजधानी नहीं थी, लाहौर थी। उसने दिल्ली एवं अजमेर में मस्जिदों का निर्माण कराया तथा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कराया। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। पोलो एक खेल है जो मैदान में घोड़े पर चढ़कर बॉल होता है, उसको भी जगह जगह पे छेद बने होते हैं, उसमें डालना होता है। हॉकी के टाइप का उसका स्टिक होता है, लेकिन उसको घोड़े पे चढ़कर ही खेलना होता है। उस समय वो उस खेल रहा था और घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक इतिहास में जो शासक सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता था वह था इल्तुतमिश। सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दासों का एक संगठन बनाया था। तुर्कान-ए-चहलगामी कहा जाता था उस संगठन को। 40 दल भी कहा जाता था। इसने इक्तादारी व्यवस्था चलाई। इक्ता राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। 1221 में इसी के काल में चंगेज खान भारत की सीमा तक आया। सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का इसी ने चलाया था। इल्तुतमिश ने सोने का शुद्ध सिक्का चलाया था। वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। इसके पहले राजपूत वंश ने दिल्ली को केंद्र बनाया था, लेकिन सल्तनत काल में प्रथम सुल्तान था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन? इल्तुतमिश। अपने शासन का वैधानिक अधिकार प्राप्त करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ ही समय बाद जन विरोध के कारण रजिया को गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कुछ ही समय के लिए रजिया का भाई गद्दी पर बैठा था, लेकिन प्रजा उसकी विरोध करने लगी, जिसके कारण रजिया को गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। रजिया दिल्ली के प्रथम व अंतिम महिला शासक थी। रजिया बेगम